बताइए, बलात्कार होता है, महिलाओं का शोषण होता है, वहाँ पर हमारे लोग जाते हैं तो उनको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। ये कहने वाले लोग बुज़दिल लोग हैं। ये लोग अपने घरों में चूड़ियाँ पहन करके बैठ जाएं और देखते रहे तमाशा, मानव को आपस में लड़ते हुए देख। हम लोग ये नहीं होने देंगे, वो चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों। मानवता में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं और मानव हित में जो कुछ भी होगा जाए जो किया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुस्लिम समाज कितना प्यार करता है? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए तो पूरा मुस्लिम समाज आज उनके लिए मरने के लिए तैयार है। हाँ। वो जहाँ बोलेंगे, जो कहेंगे, जैसे उन्हीं को नेता हम लोग मान लिए हैं। हाँ। हमारा दूसरा कोई नेता है ही नहीं। अब कौन नेता है? बिहार के लोग, बिहार के मुसलमान लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद को मतलब एकदम सब मान लिए हम लोग नेता, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। अब कौन दूसरा कौन? कहाँ सुफरा साफे कर देंगे हम लोग। हम लोग बल पे लड़ रहे थे ना। अब नहीं देंगे हम वोट। हम खुलेआम को वोट नहीं देंगे हम लोग। अरे चोटी पूरा कब तक बिछाएंगे भाई? इतना दिन से राज कर रहे लोग क्या किए हैं मुसलमानों के लिए? खाली वोट लिए हैं, दूसरा कुछ किए नहीं है। अब उम्मीद हम लोग जगह है चंद्रशेखर जी, इनको हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बना के छोड़ेंगे हम लोग, देखिएगा ना बनाते हैं हम लोग। और भी जो है यहाँ पे नेता दलित समाज के चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कैसे टक्कर दे पाइएगा इन लोगों को, जबकि यहाँ से पहले से यहाँ पे बिहार में जड़े जमाए हुए हैं? जड़े जमाना बाप की विरासत लेकर के अगर कोई कहे कि हाँ हम जो है अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा दलित? कौन दलित बताइए? दलित हत्या होती है तो ये कितने लोग जाते हैं? दलितों पे अत्याचार होता है तो ये वर्गीकरण के जो है समर्थक थे। ये लोग जो है, यही लोग हैं जो लोग जातीय जनगणना के विरोध में थे। ये कैसे लोग हैं? आप लोग को जो है आरजेडी की तरफ रहना चाहिए। आप लोग जो है आजाद समाज नहीं भाई, हम लोग कितना दिन बोरा और चट्टी बिछाते रहेंगे। अब हम लोग नहीं बिछाएंगे चट्टी बोरा। मतलब ये कह रहे हैं कि आरजेडी में जो है बोरा चटाई बिछाने के लिए। हाँ, तो उसी काम के लिए हम लोग ही है। उन लोगों को वोट चाहिए, नेता थोड़ा चाहिए उन लोगों को। हम लोग मुस्लिम नेता उन लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोग भी अब छोड़ दिए हैं। अच्छा, हम लोग भी अब जय भीम के नारा लगा दिए हैं और जय भीम के साथ है हम लोग। जय भीम के साथ हैं एकदम, पार्टी एकदम साथ, एकदम इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब वो लोग भूल जाए कि भाजपा का डर दिखला के राजद में वोट डलवा देंगे और वो सपना भूल जाए। डर बनाया जाता था, डर बनाया जाता था कि भाजपा का वोट राजद को नहीं दीजिएगा तो भाजपा निकल जाएगा। भाजपा निकल जाए, वोट हम देंगे तो भीम आर्मी को देंगे, आजाद समाज पार्टी को देंगे। अब किसी को वोट नहीं देने जा रहे। आपके पास ऑप्शन है कि हम ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन आजाद समाज पार्टी है, उसको वोट देंगे, अपना नेता ले आएंगे, नेता हमारे पक्ष में लड़ेगा। जिस समाज से तुम आते हो उस समाज का दर्द तुम्हें नहीं समझ में आता है, उस समाज के बेटी बहनों की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती है। तुम्हें कैसे मान लिया जाए कि तुम दलित? सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान इसलिए उनको दलित का नेता माना जाए कि वो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं? बिल्कुल नहीं, वो मेरा भाई भी होगा और उस समाज के हित में काम नहीं कर रहा है, महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चल रहा है, तो हम उसे अपना नहीं मानते। क्या वो पहले वाली बात नहीं है कि हाँ जो है आप दबा दीजिएगा किसी को? आज भीम आर्मी का दौर है, अगर आँख उलाट करके देखिएगा तो फिर वो आँखें नहीं, वो पूरा आवाज़ दबा दिया जाएगा। आज पूरे विश्व में भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जो कमज़ोर, दलित, पिछड़े बहुजनों का जो आवाज़ बनती है। कहीं भी कोई अगर सुनने वाला नहीं होता है तो भीम आर्मी के युवा कार्यकर्ता जाकर के न्याय दिलवाते हैं। बातचीत अभी हम राजधानी पटना के बापू सभागार में, और यहाँ पर भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से जो है लोग आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर स्थापना दिवस में क्या प्लानिंग है, अंदर क्या चल रहा है, पार्टी में क्या चल रहा है। बातचीत करें, दीपक सम्राट जी हमारे साथ है। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। जय भीम। स्थापना दिवस है और दूसरा अधिवेशन है। बिहार की ऐतिहासिक धरती पे ये हमें मौका मिला है कि भीम आर्मी जैसे विश्व में सबसे बड़ा संगठन का अधिवेशन के लिए जगह ये बिहार चुना गया है, पटना बापू सभागार। तो हमें गर्व है कि बिहार के युवा कार्यकर्ता जो भीम आर्मी के हैं वो बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये जगह का चुनाव है। बिहार हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है, यहाँ से बदलाव हुआ है। तो ये अधिवेशन, ये 10वां स्थापना दिवस बिहार के भविष्य, बहुजनों की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक, ये हर तरीके से जो है प्रभाव डालेगी। बिहार में राजनीतिक में परिवर्तन का प्रभाव डालेगी। तो बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम है और आपको मालूम है कि पूरे देश से यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बिहार के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हैं और भारत के कोने कोने से बड़े पदाधिकारी, जिन्हें आज सुनने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। आज एक संकल्प लेने का भी दिन है। मैं धन्यवाद देता हूँ मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन जी, कमल सिंह मालिया और तमाम वो लोग जो भीम आर्मी का
बनाने का सोच रखा और आज 21 तारीख को जो है भीम आर्मी का निर्माण हुआ। आज पूरे विश्व में भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जो कमज़ोर, दलित, पिछड़े बहुजनों का जो आवाज़ बनती है। कहीं भी कोई अगर सुनने वाला नहीं होता है तो भीम आर्मी के युवा कार्यकर्ता जाकर के न्याय दिलवाते हैं। बातचीत तो यह चल रही है कि भीम आर्मी जो है आज़ाद समाज पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। हमारा कोई भी आंदोलन होता है ना, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। कोई आंदोलन मेरा हम लोगों का छोटा नहीं होता है। अब भीम आर्मी कार्यकर्ता त्याग और समर्पण का जो है मिसाल कायम करते हैं और आज इतिहास लिखा जाएगा बिहार की धरती पर। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार की धरती पे जब बापू सभागार में द्वितीय अधिवेशन हो रहा था तो बिहार के कार्यकर्ताओं ने और देश के कार्यकर्ताओं ने जो है अपना इतिहास रचा और एक बदलाव की जो है एक नई लकीर खींची। जब से अनाउंसमेंट किया 100 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, तब से जो है पूरा हलचल हो गया है। हलचल तो होना ही है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन, बहुजन समाज की संख्या सबसे ज़्यादा, और वो समाज जो है आज न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आज जो है स्कूलें बंद हो रही है, आज भूखे लोग मर रहे हैं, न्याय के लिए मर रहे हैं, किसी का FIR नहीं होता है, बेरोजगार लोग हैं। इन तमाम चीज़ों से बिहार त्रस्त है। तो लोग तो बदलाव चाहते हैं बिहार में, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक ही उम्मीद है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। यही एक और भी जो है यहाँ पे नेता हैं दलित समाज के, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कैसे टक्कर दे पाइएगा इन लोगों को, जबकि यहाँ से पहले से यहाँ पे बिहार में जड़े जमा हुए हैं। जड़े जमाना बाप की विरासत लेकर के अगर कोई कहे कि हाँ हम जो है अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा दलित, कौन दलित बताइए। दलित हत्या होती है तो ये कितने लोग जाते हैं, दलितों पे अत्याचार होता है तो ये वर्गीकरण के जो है समर्थक थे। ये लोग जो है यही लोग हैं जो लोग जातीय जनगणना के विरोध में थे। ये कैसे लोग हैं? अगर जिस समाज से तुम आते हो उस समाज का दर्द तुम्हें नहीं समझ में आता है, उस समाज के बेटी बहनों की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती है, तुम्हें कैसे मान लिया जाए कि तुम दलित सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान इसलिए उनको दलित का नेता माना जाए कि वो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं? बिल्कुल नहीं, वो मेरा भाई भी होगा और उस समाज के हित में काम नहीं कर रहा है, महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चल रहा है, तो हम उसे अपना नहीं मानते। लोग तो कह रहे हैं कि भीम आर्मी जो है भाजपा के बी टीम है, तेजस्वी यादव को क्षति पहुंचाने के लिए जो अपना चुनाव लड़ रही है। फिर बिहार में ऐसा कौन आदमी है, कौन ऐसी पार्टी है जिसे बी टीम नहीं कहा? जब हमें कहा जा सकता है, जब हम अपने प्रखर रूप से देश के बीजेपी और केंद्र के सरकार की तमाम नीतियों के विरुद्ध होकर के और चट्टान की तरह खड़े होकर के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ने का काम कर रहा है, तो हम बीजेपी की बी टीम हो गए। तो आप बताइए कि फिर ए टीम कौन है? क्या कहने वाले लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं जो लोग कहते हैं? ये तो ये बी टीम की जो परसेप्शन है ना, वो कांसीराम साहब के तो मैं समझ ली आ रही है। कांसीराम साहब को भी लोग बोले थे, लेकिन क्या जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो क्या कोई जाता है उनके दुख दर्द में? चंद्रशेखर के सिवा, चंद्रशेखर जाते हैं, उनके लोग जाते हैं तो रोका जाता है? डिटेन कर लिया। हाँ बिल्कुल, डिटेन कर लिया जाता है, उनके लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है। बताइए, बलात्कार होता है, महिलाओं का शोषण होता है, वहाँ पर हमारे लोग जाते हैं तो उनको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। ये कहने वाले लोग बुज़दिल लोग हैं। ये लोग अपने घरों में चूड़ियाँ पहन करके बैठ जाएं और देखते रहे तमाशा, मानव को आपस में लड़ते हुए देख। हम लोग ये नहीं होने देंगे, वो चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों। मानवता में विश्वास रखने वाले हम लोग हैं और मानव हित में जो कुछ भी होगा जाए जो किया जाएगा, लेकिन मानव को बंटने नहीं दिया जाएगा जो किसी जाति धर्म रूप से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बिहार। बिल्कुल, चुनाव क्या, हमारी लोकतंत्र में हमें आज़ादी है, बाबा साहब ने आज़ादी दी थी और हमें गर्व है कि हम अगर हमारे साथ अगर एक आदमी भी खड़ा है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या वो पहले वाली बात नहीं है कि हाँ जो है आप दबा दीजिएगा किसी को? आज भीम आर्मी का दौर है, अगर आंख उलाट करके देखिएगा तो फिर वो आंखें नहीं, वो पूरा आवाज़ दबा दिया जाएगा। बिहार और अन्य राज्यों में जो लगातार दलितों पर एट्रोसिटी का मामला बढ़ते जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? दलितों पे एट्रोसिटी के मामला पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं या केंद्र में बीजेपी ही हैं, तो शासन प्रशासन जो है उन्हीं के हाथों में है। जिसकी सरकारें होती है वही उसी का दरोगा होता है, उसी का SP होता है, उसी का DM। सिवान में कांड हुआ, 3 मुस्लिम भाइयों को जो है खुलेआम जा कर के दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। एक नौजवान 23 वर्ष का इंजीनियरिंग करके वो आया था और वो भी सरकारी दरोगा जो रिटायरमेंट होकर के आए थे, उनके तीनों बेटों पे गोलियां चलाई गई। एक नौजवान डेथ कर गया, 2 लोगों पे गोली लगी और वो लोग अभी भी अस्पताल में हैं। SP आज 20 दिन होते जा रहा है,
एसपी आज तक किसी एक की गिरफ्तारी नहीं किया। आप क्या समझ रहे हैं? ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ये संघ के लोग, जितने विचारधारा के जो बंच ऑफ थॉट से निकली हुई विचारधारा से लोग हैं, वही लोग तो जा करके आज एसपीडीएम बने हुए हैं। तो आपको न्याय देंगे? वो दलितों को न्याय देंगे, मुस्लिमों को न्याय देंगे। लेकिन हाँ, इस देश में आखिरी उम्मीद एक संविधान है और इसी संविधान के तहत इस सरकार को हमें हटाना है। विपक्ष के लोग भी जो है अपनी मजबूती से बातों को नहीं रख पा रहे, नेता प्रतिपक्ष भी बातों को मजबूती से नहीं उन्हें डर है इसलिए, चूँकि वो जानते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे डराया जाएगा, मेरे ऊपर ईडी आईडी का जो है ये किया जाएगा, मेरे ऊपर मुकदमे हो गए। हमें किस चीज़ का डर है? हम तो कल भी रोड पे थे, आज भी रोड पे। हमें पाने के लिए पूरी दुनिया अभी है। संघर्ष करने के लिए हम चाहे वो जो कुछ भी त्याग करना होगा कुर्बानी देंगे। बहुजन समाज के आज युवा, आज महिलाएं, आज बहुजन समाज का अभिभावक पूर्ण रूप से तैयार है और बीजेपी के और आरएसएस के जो विचारधारा है उसको प्रखर रूप से बोल रहा है, अपने लोगों को समझा रहा है। वक्त थोड़ा ज़रूर लग सकता है लेकिन इनका तो खात्मा ज़रूरी है और होना ही है। आप कहाँ से हैं सर? हम महाराजगंज के हैं, सिवान महाराजगंज से विधानसभा से। सिवान, अच्छा। सिवान। आप लोग को जो है आरजेडी की तरफ रहना चाहिए। आप लोग जो है आजाद समाज पार्टी नहीं भाई, हम लोग कितना दिन बोरा और चट्टी बिछाते रहेंगे। अब हम लोग नहीं बिछाएंगे चट्टी बोरा। मतलब ये कह रहे हैं कि आरजेडी में जो है बोरा चटाई बिछाने के लिए। हाँ, तो उसी काम के लिए हम लोग ही है। उन लोगों को वोट चाहिए, नेता थोड़ा चाहिए उन लोगों को। हम लोग मुस्लिम नेता उन लोगों को नहीं चाहिए। तो हम लोग भी अब छोड़ दिए हैं। अच्छा, हम लोग भी अब जय भीम के नारा लगा दिए हैं और जय भीम के साथ है हम लोग। जय भीम के साथ हैं एकदम, समाज पार्टी एकदम साथ, एकदम इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और वो लोग भूल जाए कि भाजपा के डर दिखला के राजद में वोट डलवा देंगे और वो सपना भूल जाए। डर बनाया जाता था, डर बनाया जाता था कि भाजपा के वोट राजद को नहीं दीजिएगा तो भाजपा निकल जाएगा। भाजपा निकल जाए, वोट हम देंगे तो भीम आर्मी को देंगे, आजाद समाज पार्टी को देंगे। अब किसी को वोट नहीं देने जा रहे। आपके पास ऑप्शन है कि हम ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन आजाद समाज पार्टी है, उसको वोट देंगे, अपना नेता ले आएंगे, नेता हमारे पक्ष में लड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जी को मुस्लिम समाज कितना प्यार करता है? चंद्रशेखर आजाद के लिए तो पूरा मुस्लिम समाज आज उनके लिए मरने के लिए तैयार है। वो जहाँ बोलेंगे, जो कहेंगे, जैसे उन्हीं को नेता हम लोग मान लिए। हमारा दूसरा कोई नेता है ही नहीं। अब कौन नेता है? बिहार के लोग, बिहार के मुसलमान लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को मतलब एकदम सब मान लिए हम लोग नेता। इसमें कोई दो मत है ही नहीं है। अब कौन दूसरा कौन? कहाँ सुफरा साफे कर देंगे हम लोग। हम लोग बल पे लड़ रहे थे ना, अब नहीं देंगे हम वोट। हम खुलेआम को वोट नहीं देंगे हम लोग। चोटी, अरे चोटी पूरा कब तक बिछाएंगे भाई? इतना दिन से राज कर रहे लोग, क्या किए हैं मुसलमानों के लिए? खाली वोट लिए हैं, दूसरा कुछ किए नहीं है। अब उम्मीद हम लोग जगह है चंद्रशेखर जी, इनको हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बना के छोड़ेंगे हम लोग, देखिएगा ना, बनाते हैं हम लोग। पूरा सहयोग समर्थन, एकदम पूरा सहयोग समर्थन। जय भीम। कहाँ से आए सर आप? हम सिवान से हैं। अच्छा, क्या कहिए चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में? आज जो 10वां जो है भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है। चंद्रशेखर जी युवा नेता हैं, देश के नेता हैं। उनके पीछे 85% जो जनता है पिछड़ी हुई, तमाम जनता लग चुकी है उनको नेता प्रोजेक्ट करने के लिए। और भीम आर्मी के बैनर के तले चंद्रशेखर जी इस बिहार में चुनाव का भी आगाज आज करेंगे। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस बिहार के तमाम जनता जो वंचित है, पिछड़ा है, जो जिसको बैकवर्ड कहते हैं, जो 85% है, वो टोटल 85% लोग अब चंद्रशेखर जी के पीछे लग चुके हैं और इस बिहार में इस बार बदलाव लाने का काम करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? हम भी सिवाना से हैं। सिवाना के साथ में हैं? जी जी, चंद्रशेखर जी के साथ एकदम। जी जी जी। चलिए, तो देख सकते हैं बिहार के राजनीति पे बातचीत हो रही थी और इन लोग का साफ साफ कहना है कि इस बार जो है 85% बहुजन समाज जो जग चुका है और सब लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार चुनाव को लेकर के? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।